हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने वोटिंग के लिए डाला था कि मैं कौन सी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद रिवेंज लव स्टोरी, देन उसके बाद कॉलेज लव स्टोरी में वोट मिले हैं। एंड मैं ऐसे ही स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो एवरीडे की तरह अपनी कंपनी जाने के लिए रेडी हो रहा था और जंगकुक कॉन्टिन्यूसली त्यांग को ही देखे जा रहा था। त्यांग जो एक बेबी की तरह एक पिलो को टाइटली हकड़ के सो रहा था। फिर जंगकुक अपने योंगी को कॉल करता है। योंगी जो वनडिंग के बाद ही कॉल पिक कर लेता है। तब जंगकुक योंगी से कहता है, हेलो योंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ योंग। पहले आप ये बताइए कि आप साउथ कोरिया कब आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया है, आप साउथ कोरिया अभी तक नहीं आया। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ओहो, मेरा ब्रदर अपने लव वन से मिलाना चाहता है। आई एम राइट जंगकुक? हाँ योंग, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ और मैं उससे मैरिज भी करना चाहता हूँ। और जंगकुक ये सब त्यांग की तरफ ही देखते हुए कह रहा था। तब योंगी जंगकुक से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे प्ले बॉय ब्रदर को किसी से प्यार हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी साउथ कोरिया आ जाऊँगा। बस तुम अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखना। ऐसा कहकर योंगी कॉल कट कर देता है। ये सुनकर जंगकुक सॉफ्टली स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग के पास जाकर जंगकुक त्यांग से कहता है, उठो बेबी, बहुत टाइम हो गया, तुम बहुत टाइम से सो रहे, चलो जल्दी से उठो। ये सुनकर त्यांग अपने आइज़ को थोड़ा सा ओपन करता है और त्यांग जंगकुक को अपने सामने देखकर त्यांग जंगकुक को एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। ये देखकर जंगकुक भी एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करके जंगकुक त्यांग से कहता है, बेबी तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसा कहकर जंगकुक नीचे चले जाता है। तब त्यांग भी बेड से उठता है और त्यांग फ्रेश होकर नीचे चले जाता है। त्यांग डाइनिंग टेबल के पास आने के बाद त्यांग एक चेयर पर बैठ जाता है। तब जंगकुक त्यांग को अपने फिंगर पॉइंट करते हुए अपने लैब की तरफ दिखाते हुए कहता है, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम यहाँ आकर बैठो। ये सुनकर त्यांग जंगकुक के लैब में बैठ जाता है। ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक त्यांग को अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है। लेकिन त्यांग जो फूड नहीं खा रहा था, तब जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या हुआ, तुम फूड क्यों नहीं खा रहे हो? तब त्यांग जंगकुक से कहता है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करना है। ये सुनकर जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक त्यांग के एस को स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से त्यांग पेन की वजह से थोड़ा सा चिल्लाता है। तब जंगकुक कहता है, अभी तक तुम्हारी बैक की हालत ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। ये सुनकर त्यांग अपनी पपी आइज दिखाते हुए त्यांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ बॉयफी, प्लीज़ मैं यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ। जंगकुक त्यांग के माउथ से बॉयफी वर्ड सुनकर जंगकुक त्यांग से कहता है, ओके फाइन, तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। ये सुनकर त्यांग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और त्यांग जंगकुक को टाइटली हग करके त्यांग जंगकुक के लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करता है। फिर त्यांग भागते हुए त्यांग अपने और जंगकुक के बेडरूम में चले जाता है। थोड़ी देर बाद त्यांग एक ब्यूटीफुल से क्लॉथ वेयर करके जब आता है, तब जंगकुक त्यांग को देखकर अपने लिप्स को लीक कर लेता है, क्योंकि त्यांग बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रहा था। तब जंगकुक त्यांग से कहता है, बेबी तुम्हें ये क्लॉथ अच्छा नहीं लग रहा, जाओ और तुम हुडी वेयर करके आओ। ये सुनकर त्यांग फिर से रूम में जाता है और त्यांग ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स को वेयर करके आता है। त्यांग उसमें भी बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था, लेकिन हुडी से त्यांग की बॉडी कवर अप हो रही थी, इसलिए जंगकुक त्यांग से कहता है, हाँ ये क्लॉथ तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, अब से तुम हमेशा ऐसे क्लॉथ वेयर करके यूनिवर्सिटी जाओगे। फिर जंगकुक त्यांग के क्लोज जाकर जंगकुक त्यांग के क्लॉथ को ठीक करते हुए कहता है, बेबी मैंने तुम्हारी बातों को माना है ना, तो तुम्हें भी मेरे कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बोलो, मैं तुम्हें सारे रूल को फॉलो करूँगा। ठीक है, तो मेरे रूल को फॉलो करोगे ना? ठीक है, तो मेरा फर्स्ट रूल है कि तुम अपनी बॉडी को हमेशा कवर अप रखोगे और मेरा सेकंड रूल है कि तुम किसी से भी बातें नहीं करोगे।
ओके बॉयफी, मैं तुम्हारे रूल को जरूर फॉलो करूँगा। ये सुनकर जंकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है और जंकुक टैंग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है। फिर जंकुक और टैंग यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद जंकुक और टैंग जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, तब जंकुक और टैंग जब कार से निकलते हैं, तब यूनिवर्सिटी की सारी गर्ल्स जंकुक को अपने इंटेंस लुक से ही देखने लगती हैं, क्योंकि सारी गर्ल्स जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हैं। और ये देखकर टैंग को बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील हो रहा था, क्योंकि टैंग भी अब जंकुक को लाइक करने लगा था। तभी सडनली जंकुक टैंग को अपने क्लोज खींचकर जंकुक टैंग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करके जंकुक टैंग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब टैंग भी जंकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके टैंग भी जंकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। ये सब देखकर यूनिवर्सिटी की सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती हैं और सारी गर्ल्स टैंग से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने लगती हैं। 10 मिनट किस करने के बाद जंकुक किस ब्रेक करता है। फिर जंकुक टैंग से कहता है, बेबी तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर जंकुक टैंग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है। फिर जंकुक टैंग के फोरहेड पर भी एक किस करता है। टैंग जंकुक की बातें सुनकर टैंग यस में अपना हेड से करता है। फिर टैंग जंकुक की लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करके टैंग यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाता है। टैंग के जाने के बाद जंकुक अपने कोल्ड आइज से सभी गर्ल्स की तरफ ही देखने लगता है। इससे सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा ही डर जाती हैं और सारी गर्ल्स अपने अपने काम पर फोकस करने लगती हैं। फिर जंकुक अपनी कार में बैठकर जंकुक अपने एजेंट जेहूब को कॉल करता है। जेहूब जो वार्निंग के बाद ही कॉल पिक कर लेता है। तब जंकुक जेहूब से कहता है, जेहूब तुम ऑल टाइम टैंग के ऊपर नज़र रखो और टैंग को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे तुरंत ही बता देना। ये सुनकर जेहूब ओके सर कहता है। फिर जंकुक कॉल कट करके अपने कंपनी के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन जब उठता है, तब जिमिन को अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। फिर जिमिन लास्ट नाइट के बारे में याद करने की कोशिश करने लगता है। तब जिमिन को जब याद आता है, तब जिमिन ये याद करते ही जिमिन बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और जिमिन रोते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है। मैंने युंगी सर को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था। सिर्फ मेरी वजह से युंगी सर की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। जिमिन, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कहकर जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर जिमिन अपने क्लॉथ वेयर करके जिमिन युंगी के मेंशन से चले जाता है। दूसरी तरफ युंगी जो जिमिन और अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, युंगी का जब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो जाता है, तब युंगी ब्रेकफास्ट लेकर युंगी अपने रूम में आ जाता है। तब युंगी जिमिन को ना देखकर युंगी जिमिन का नाम लेने लगता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई ना आने पर युंगी वॉशरूम में जब चेक करता है, तब युंगी को जिमिन वहाँ पर भी नहीं मिलता। तब युंगी सारी जगह जिमिन को चेक करता है, लेकिन जिमिन वहाँ नहीं मिलता। तब युंगी जिमिन को कॉल करता है। तब युंगी देखता है कि जिमिन गलती से अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ चुका है। तब युंगी जल्दी से अपना कार स्टार्ट करता है और युंगी जिमिन के घर पहुंच जाता है, लेकिन युंगी देखता है कि जिमिन वहां पर भी नहीं था। तब युंगी अपने बहुत सारे एजेंट को कॉल करके उन सारे एजेंट को जिमिन को ढूंढने को कह देता है और युंगी फिर से जिमिन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जंकुक जो अपने कैबिन में बैठकर अपना वर्क कर रहा था, जंकुक अपना वर्क ख़त्म करके जंकुक जेहूब को कॉल करता है। जेहूब जो तुरंत ही कॉल पिक कर लेता है। तब जंकुक जेहूब से कहता है, जेहूब टैंग ने किसी से बातें तो नहीं की है ना? तब जेहूब कहता है, नो सर, टैंग सर ने किसी से भी बातें नहीं की है। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है। तभी जेहूब जंकुक से कहता है, लेकिन सर वो लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो जेहूब? सर, टैंग सर के साथ यूनिवर्सिटी में कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। कोई भी स्टूडेंट टैंग सर से अच्छे से बातें नहीं करते एंड गर्ल्स तो टैंग सर से बहुत ज़्यादा ही हेट करती हैं। लेकिन सर, 3 बॉयज़ जो टैंग सर को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे। टैंग सर जब अपने फर्स्ट क्लास देकर अपने सेकंड क्लास के लिए जब जा रहे थे, तभी उन तीनों बॉयज़ में से एक बॉय ने टैंग सर को किक किया, जिसकी वजह से टैंग सर फ्लोर पे गिर गए थे। फिर वो तीनों बॉय ने टैंग सर को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था एंड ऐसे ही टैंग सर जब अपना लंच कर रहे थे, तो वो तीनों बॉय ने टैंग सर के ऊपर ही लंच गिरा दिया था, जिसकी वजह से टैंग सर ने अपना लंच भी नहीं किया
और त्यांग सर ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे उन तीनों बॉयज़ के सारे इन्फॉर्मेशन कल तक चाहिए। ऐसा कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। तब जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे त्यांग के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, एंड खास करके तो उन तीनों बॉयज़ की। एक बार मुझे उन तीनों बॉयज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, तो मैं उनकी होल लाइफ को हेल से बदतर बना दूंगा। ऐसा कहते कहते जंगकुक की आइज़ पूरी तरह से डार्क हो गई थी। फिर जंगकुक अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। 1 घंटे बाद जंगकुक अपने मेंशन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ त्यांग, जो पहले की तरह सैड होकर अपनी इंजरी पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा था, तभी सडनली जंगकुक उस रूम में एंटर करता है। त्यांग जब जंगकुक को देखते हैं तब त्यांग जल्दी से मेडिसिन बॉक्स को छुपा देता है, क्योंकि त्यांग को पता था कि अगर ये बात जंगकुक को पता चल गई तो जंगकुक त्यांग को कहीं भी जाने नहीं देगा और जंगकुक त्यांग को यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं देगा। इसलिए त्यांग जल्दी से मेडिसिन बॉक्स को छुपा देता है। जंगकुक जब त्यांग को देखता है तब जंगकुक अपने सॉफ्ट वॉइस में जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम क्या कर रहे थे बेबी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। अच्छा, और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो मैं यूनिवर्सिटी में गलती से फिसल के गिर गया था। ये सुनकर जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखने लगता है और जंगकुक त्यांग से कुछ और पूछ पाता उसके पहले ही त्यांग सडनली जंगकुक को हक कर लेता है और त्यांग जंगकुक से कहते हैं, मुझे तुम्हें ऐसे ही हक करके रहना प्लीज़, कुछ देर और मेरे साथ ऐसे रहो ना। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। ये सुनकर जंगकुक त्यांग से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता और जंगकुक त्यांग के बैग को अपने सॉफ्ट हाथों से रफ करने लगता है। इससे त्यांग बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था, क्योंकि जब से त्यांग जंगकुक के साथ रहने लगा था तब से त्यांग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहता था और त्यांग बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता था जंगकुक के साथ। और त्यांग कुछ ही मिनटों में जंगकुक को हक किए सो जाता है। इससे जंगकुक बिना डिनर किए जंगकुक त्यांग को लेकर बेड पर लेट जाता है। तब त्यांग जंगकुक के शर्ट के अंदर अपने फेस को हाइड करके त्यांग जंगकुक को हक करके सो जाता है। तब जंगकुक त्यांग को अपने ऊपर लाकर जंगकुक त्यांग को सॉफ्टली उसके बैक पर रफ करने लगता है। इससे त्यांग और ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। तब जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, एक बार मुझे उन तीनों बॉयज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, उनकी होल लाइफ को हेल से भी बदतर बना दूंगा। और उन्होंने मेरे बेबी को टच करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उन्हें इसके लिए इतना ज़्यादा पनिश करूंगा कि वो तीनों इसे अपने पनिशमेंट को होल लाइफ तक भूल भी नहीं पाएंगे। ऐसा कहते कहते जंगकुक की आइज़ फिर से डार्क हो जाती है। तब जंगकुक खुद को काम डाउन करके जंगकुक त्यांग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है और जंगकुक त्यांग को और ज़्यादा टाइटली हक करके जंगकुक फिर से त्यांग के बैक को सॉफ्टली रफ करने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।